नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 24x7 स्टडी में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज का सेशन कुछ इस प्रकार रहेगा कि पहले 10 से 12 कुछ एमसीक्यूज होंगे, फिर नेशनल पार्क होंगे 5 राज्यों के, फिर 5 देशों की कैपिटल व करेंसी होगी, व कुछ और अदर इफ़ेक्ट्स होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में भारत 180 देशों में से कौन सी रैंक पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 142वें इंडेक्स में, 142वें नंबर पर। फ्रेंड्स, इसमें जो टॉप पर रही थी उस कंट्री का नाम है नॉर्वे। टॉप पर रहने वाली कंट्री है नॉर्वे। और इस पर जो सबसे लास्ट, यानी ये 180 देशों में से था, तो 180वें नंबर पर रहने वाली कंट्री थी नॉर्थ कोरिया। आगे ऑप्शंस देखते हैं। 129 जो भारत की रैंक है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रही थी। बात करते हैं 144, ऑप्शन नंबर 3। तो 144 जो है वो भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 144। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4, 112 की। जो 112 जो भारत का रैंक है वो रही थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 5, 102 जो भारत की रैंक है वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में रही थी। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, किस आईआईटी ने एक उच्च गति की चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम विकसित की है? फ्रेंड्स, पहले तो आपको बता दूं कि ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये रैम की ही फुल फॉर्म है। तो आगे इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, आईआईटी मंडी इसका आंसर होगा। तो जैसे इसमें है आईआईटी गुवाहाटी व आईआईटी दिल्ली, तो फ्रेंड्स आपको मैंने ये क्वेश्चन 2-3 बार करवा दिया है, रिवीजन भी अच्छे से करवा दिया है इसका, कि आईआईटी गुवाहाटी व आईआईटी दिल्ली इन दोनों आईआईटी ने इसरो के साथ समझौता किया है स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी व आईआईटी दिल्ली ने इसरो के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर। तो आईआईटी गांधीनगर ने अभी प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट आइजैक। आगे ऑप्शन नंबर 5, आईआईटी रुड़की। तो अभी आईआईटी रुड़की ने वेंटिलेटर बनाई है जिसको आप प्राणवायु भी बोल सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है जय राम ठाकुर, जयराम ठाकुर। और इसके जो गवर्नर है वो है भंडारू दत्तात्रेय, भंडारू दत्तात्रेय। आगे चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस बैंक ने गूगल असिस्टेंट अमेजन अलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन अलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग शुरू की है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसने दूरस्थ क्षेत्रों में कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एयर एक्यूवेशन पोड ड्रेपी बनाया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, भारतीय नौसेना ने। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि भारतीय नौसेना भारतीय नौसेना के चीफ है
करमवीर सिंह। वायुसेना, वायुसेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। वायुसेना, वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय तटरक्षक के सचिव हैं के नटराजन। और लास्ट में आ जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके हैं अनूप कुमार सिंह। वापस रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो चीफ हैं वो हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय तटरक्षक के जो सचिव चीफ हैं चीफ हैं वो है के नटराजन। भारतीय वायुसेना के चीफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है उसके चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने। और भारतीय नौसेना के प्रमुख है करमवीर सिंह लांबा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस राज्य सरकार ने राज्य में जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के साथ। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और अभी उत्तर प्रदेश गौ कल्याण सेल्स या गौ कल्याण टैक्स लगाने वाला पहला राज्य बन गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और अभी इसी में एक और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैं आज ऐड नहीं कर पाया वो बता दूं कि अभी गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत में जो गोवा राज्य है वो कोरोना मुक्त घोषित किया जाने वाला पहला राज्य है। अभी गोवा में 7 लगातार जो चेकअप थे वो नेगेटिव आए हैं, यानी अभी गोवा के अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। और दूसरा है मणिपुर। आगे चलते हैं। किस आईआईटी ने कोविड-19 रोगियों को दवाइयां और भोजन पहुंचाने के लिए एक वार्डबोट विकसित और डिजाइन किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस दिन विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाते हैं। 21 अप्रैल वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे। 23 अप्रैल को यह विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हो गया। 19 अप्रैल को बनाते हैं वर्ल्ड लिवर डे। और 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। वापस देख लेते हैं। 21 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल को मनाते हैं अर्थ डे। 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे। 19 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड लिवर डे। और 18 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब इसमें एक चीज़ और बाकी है फ्रेंड्स, वो बता दूं कि अभी 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल जो हर साल एक विश्व पुस्तक राजधानी चुनी जाती है, वो फिलहाल में 2020 के लिए मलेशिया का कुआलालंपुर है। मलेशिया का कुआलालंपुर चुना गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ ऑप्शन से अभी देख लेते हैं, जैसे 12 अप्रैल को इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। 11 अप्रैल को बनाते हैं विश्व मातृत्व
सुरक्षा दिवस, विश्व मातृत्व सुरक्षा दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया दिवस। ऑप्शन नंबर 5 है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस। वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 12 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे, विश्व अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 11 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मातृत्व सुरक्षा दिवस। 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दीपंकर दत्त। दीपंकर दत्त को हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सुनील जोशी। सुनील जोशी को बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है रविंद्र सिंह ढिल्लो। रविंद्र सिंह ढिल्लो को पावर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन के हेड नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 है एम अजीत कुमार। एम अजीत कुमार को सीबीआईसी का हेड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम का हेड नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 5 है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा को कोप 26 का हेड नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अभी हाल ही में विश्वनाथ सोमदर को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है ऋषि सनक। ऋषि सनक को यूके के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। यूके के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है ऋषि सनक। ऑप्शन नंबर 3 है सुनील गुरबख्शानी। सुनील गुरबख्शानी को धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 5 प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है संजय कोठारी। संजय कोठारी जिनको अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है अतुल कुमार गुप्ता। अतुल कुमार गुप्ता को इंटरनेशनल ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑफ चार्टेड अकाउंट इंडिया ICAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है राजलक्ष्मी सिंह देव। इनको रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 है विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। और ऑप्शन नंबर 5 है मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो वापस देख लेते हैं। संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC, अतुल कुमार गुप्ता ICAI चार्टर्ड अकाउंट के जो अध्यक्ष हैं, राजलक्ष्मी सिंह देव को रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। आगे हम जो डेली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसी के चलते एक ऑर्गेनाइजेशन है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी जिसको UCTAD अंकटाड बोलते हैं। अंकटाड की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मुखिया कुतुई, जो केन्या से है। मेंबर कंट्री है 195।
वापस देख लेते हैं। अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और जिसके सेक्रेटरी जनरल है मुखिया कितुई जो केन्या से है। इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 195 है। आगे चलते हैं कंट्री, कैपिटल और करेंसी, यानी कि देश, उनकी राजधानी व उनकी जो करेंसी है उनकी तरफ, मुद्रा की तरफ। तो देखते हैं क्रोएशिया, जाग्रेब, क्यूना। जो फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको बता दूं कि हम इनको ट्रिपल सी रूल से याद करेंगे। कैपिटल कंट्री, कैपिटल, करेंसी, इनको तीनों को एक फ्लो में एक साथ याद करेंगे। जैसे क्रोएशिया, जाग्रेब, क्यूना, क्यूबा, हवाना, पिसो, साइप्रस, निकोसिया, यूरो, चेज रिपब्लिक, प्रेग्यू, कोरोना, डेनमार्क, फेंगाफेगेन, कोरोना। इसको एक फ्लो में याद करोगे, ट्रिपल सी रूल से याद करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्रोएशिया, जाग्रेब, क्यूना, क्यूबा, हवाना, पिसो, काइप्रस, निकोसिया, यूरो, चेज रिपब्लिक, प्रेग्यू, कोरोंगा, डेनमार्क, फेंगन, कोरोना, करोने। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेशनल पार्क की ओर। तो राजस्थान के नेशनल पार्क हैं केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डिजर्ट, द्राह। केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डिजर्ट, द्राह। आगे है सिक्किम के हैं कांगचेंजोंगा। त्रिपुरा का है क्लाउडेड और राजबरी। तमिलनाडु के हैं गुइंडी, मुदुमलाई, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, मुकुर्थी, पलानी हिल्स। तेलंगाना का है कासू, ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर, हरिना, वानस्थली, मरुगुवानी। वापस देखते हैं राजस्थान का है जैसे केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डिजर्ट, द्राह। सिक्किम का है कांगजेंजोंगा। त्रिपुरा का है क्लाउडेड और राजबरी। तमिलनाडु का है गुइंडी, मधुमलाई, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, मुकुर्थी, पलानी हिल्स। वैसे है तेलंगाना का कुसु, ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरिना, वनस्थली और मरुगुवानी। तो फ्रेंड्स ये आपके नेशनल पार्क हो गए। तो इसको रिवाइज करते रहिए, जितनी बार आप इनको रिवाइज करोगे उतना ही जल्दी आपको अच्छे से याद होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।